नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए एक नए केक की शुरुआत नए दिन के साथ करते हैं। तो आज का जो केक है ये चॉकलेट फ्लेवर्ड केक है और ये केक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैंने इसे स्पेशल व्यक्ति के लिए बनाया है। स्पेशल इसलिए क्योंकि उनकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है और शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जो सिर्फ दो दिलों को ही नहीं, दो परिवारों को जोड़ता है। और इस दिन की सुंदरता मेरे केक ने और भी बढ़ा दी है क्योंकि इस केक को जिन्होंने ऑर्डर किया था उन्होंने कहा था कि उनकी दोस्त की कुछ ही दिनों में शादी है और आज वो लोग बैचलर पार्टी कर रहे हैं। तो उनका जो थीम है ब्राइड टू बी का थीम है, तो बंगाली दुल्हन है, तो इसीलिए बंगाली टूल्स यहाँ मुझे बंगाली टॉपर मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करना था। तो यहाँ का जो बंगाली टॉपर है वो मैंने पूरी तरह से फॉन्डेंट वर्क किया है। तो फॉन्डेंट वर्क करने में और इस तरह के टॉपर बनाने में मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन जब वो चीज़ें बनाने में मेहनत लगती है और जब जिसके लिए आप बना रहे हैं वहाँ से आपको अच्छा कमेंट्स मिलता है, अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है, तो आपकी मेहनत सफल हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वाइट वैनिला क्रीम की सहायता से इसका शार्प एज करके इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं जिस नोजल से हम नाम वगैरह लिखते हैं उसी नोजल की सहायता से मैं यहाँ पे मोतियों के आकार की बॉर्डर बना रही हूँ और उसी नोजल की सहायता से उसी कलर में मैं यहाँ पे साइड का जो है वर्क करूँगी। वो क्रॉस करते हुए ऐसा डिजाइन दूंगी जैसे फ्लावर मोटिव का और दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इस प्रकार आप किसी भी नई दुल्हन के लिए आप इस प्रकार का केक बना सकते हैं क्योंकि ये दिन जो होता है, शादी एक ऐसा दिन है जिसका इंतज़ार हर लड़का और लड़की बहुत बेसब्री से करते हैं। तो मैं इस केक के साथ उनके भावी जीवन के लिए बहुत भगवान से यही दुआ करूंगी कि उनका शादीशुदा जीवन आनंदमय और सुखमय हो, वो जीवन में हर खुशियां पाए जिनकी उन्होंने कल्पना कर रखी है। तो इसी आशा के साथ मैं अब यहाँ पे फॉन्डेंट वर्क करना शुरू कर रही हूँ। फॉन्डेंट वर्क के लिए मैंने देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का फॉन्डेंट का इस्तेमाल किया है क्योंकि बंगाली शादी पान के पत्ते के बिना अधूरी है, क्योंकि सर्वप्रथम लड़का लड़की एक दूसरे को पान के पत्ते की आड़ से ही देखते हैं, पान के पत्ते की सहायता से ही देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने हार्ट शेप के फॉन्डेंट कटर का इस्तेमाल करते हुए पान के पत्ते का शेप दे दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे गोल्डन फॉन्डेंट से कूलो बना रही हूँ, जिसे हिंदी में सूप कहते हैं और बंगाली में उसे कूलो कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाथ से ही फॉन्डेंट कटर से मैं यहाँ पे कट करते हुए कूलो का शेप दे रही हूँ, सूप का शेप दे रही हूँ। तो आप भी इसी प्रकार से बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए तो आपका भी फॉन्डेंट जो काम है बहुत ही सुंदर बनेगा। और इसका फिर मैं सूप को आकृति देने के लिए मैं एक लंबा लाइन करते हुए कटर से काट रही हूँ। उसे फिर मैं साइड में बॉर्डर के तौर पर इस्तेमाल करूँगी एडिबल ग्लू की सहायता से। तो यहाँ पे आप जब भी फॉन्डेंट का वर्क करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि फॉन्डेंट वर्क करने के बाद केक डिलीवर्ड के कुछ ही समय पहले ही फॉन्डेंट का जो टॉपर है वो केक पे असेंबल करें, तब आप कस्टमर को बहुत ही आसानी से केक डिलीवर कर सकते हैं और केक भी एज इट इज़ उनके पास उसी प्रकार से पहुंचेगा जैसा आपने बनाया है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे जो बंगाली दुल्हन होती है वो साका पोला के बिना अधूरी है। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर के फॉन्डेंट का इस्तेमाल करते हुए पौला बना लिया है और फिर वाइट कलर के फॉन्डेंट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मैंने शाखा बनाया है। और यहाँ पे फॉन्डेंट टूल्स का इस्तेमाल करके मैं देखिए
शाखा में मैं साइड में एक डिज़ाइन दूंगी जिससे ये पूरी तरह से प्रोमिनेंट शाखा दिखाई पड़े। तो आप जब भी फॉन्डेंट का काम करें उसमें कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि कॉर्नफ्लावर से ही फॉन्डेंट टाइट बनता है और आसानी से आप केक पर उसे बिठा सकते हैं। केक में कोई भी तरह का नुकसान नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए मैंने ग्रूम के लिए जो मुकुट होता है जिसे बंगाली लोग टोपोर कहते हैं, यहाँ पे मैं वाइट फॉन्डेंट की सहायता से बना रही हूँ। इसके लिए मुझे एक स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, तभी वो केक के ऊपर आप स्टिक को लगा देने से केक से टोपोर जो है इधर उधर हिलेगा नहीं। तो इसके लिए मैं देखिए बेस स्टिक के ऊपर थोड़ी थोड़ी मात्रा में फॉन्डेंट का राउंड शेप करते हुए उसे बिठाती जा रही हूँ, ताकि वो बिल्कुल टोपोर की आकृति का दिखे। और ऊपर का जो सबसे ऊपर का टॉप है उसे मैंने सुंदरता बढ़ाने के लिए रेड कलर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं फॉन्डेंट टूल्स की सहायता से यहाँ पे डिज़ाइन दे रही हूँ, जिससे टोपोर की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। और उसके बाद मैं फिर एडिबल ग्लू लगाते हुए यहाँ पे पतला सा लाइन करके मैं यहाँ पे वाइट कलर का फॉन्डेंट बिठा दूँगी। और यहाँ पे गोल शेप में एक फॉन्डेंट बिठा दिया है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा रेड कलर लगा दूँगी, जिससे कि इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। तब आप ही बताइए ये टोपोर दिखने में कैसा लग रहा है? लग रहा है ना बिल्कुल बंगाली ग्रूम का टोपोर। तो हो सकता है शुरुआत में आपका इतना सुंदर ना बने, लेकिन आप कोशिश करने से आपका भी जो टोपोर है इतना ही सुंदर बनेगा। मैंने भी कोशिश की, तभी मैं भी सफल हुई हूँ। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये टोपोर। और इसके बाद जो है गाछ कोटो बनाऊंगी ब्राइड के लिए, जिसे हिंदी में सिंदूरदानी कहते हैं। तो इसके लिए मैं रेड कलर के फॉन्डेंट का व्यवहार कर रही हूँ। ऐसे भी मैंने स्टिक में गांथ लिया है, जिससे कि इसे भी मैं केक के ऊपर आसानी से बिठा सकूं। और बीच में देखिए मैंने ग्रीन कलर के फॉन्डेंट का इस्तेमाल किया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये गाछ कोटो। इसके ऊपर भी इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैंने फिर से वाइट कलर के फॉन्डेंट का भी लाइन देने के लिए व्यवहार किया है। तो ये करीब करीब गाछ कोटो कंप्लीट हो चुका है। जब टॉपर बन जाएगा फॉन्डेंट से, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप जब केक डिलीवर कीजिएगा उसके कुछ ही समय पहले आप केक के ऊपर टॉपर को बिठाकर अच्छी तरह से केक बॉक्स में पैक करके आप केक डिलीवर कर दीजिएगा। तो अब बताइए, ये जो टॉपर मैंने आपको सिखाया है आप ज़रूर घर में कोशिश कीजिएगा। और आपके घर में भी अगर किसी की शादी होने वाली है तो उनको ऐसा केक बना के दीजिए, उनका दिल खुश हो जाएगा और उनकी खुशी को देखकर आप भी ज़रूर खुश हो जाएंगे। और ये देखिए इसका फाइनल लुक कितना सुंदर लग रहा है। ये जो बॉर्डर का डिज़ाइन है, इसके ऊपर जस्ट मैं अब टॉपर बिठा दे रही हूँ। मैंने कूलों को बिठा दिया है, अब पॉला बिठा रही हूँ, फिर एडिबल ग्लू की सहायता से लगाऊंगी, जिससे कि इधर उधर केक को डिलीवर करने के समय खिसके ना। और फिर मैंने शाखा को भी बिठा दिया है और सूप के ऊपर मैं पान का पत्ता लगा दूंगी और उसके बाद मैं टोपोर और गाछ कोटो को भी बिठा दूंगी। तो अब बताइए इसका लुक कैसा लग रहा है ना? परफेक्ट लुक पूरा बंगाली ब्राइड के लिए। तो आप भी इसी प्रकार का केक अपने प्रियजनों के लिए बनाइए, उनको खुश कीजिए और मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए कि आपको ये केक कैसा लगा। उन लोगों को तो केक बहुत अच्छा लगा और ख़ास तौर पर जिस ब्राइड के लिए मैंने बनाया था वो भी बहुत खुश है मेरे इस काम से। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट्स करके बताइए ये केक आपको कैसा लगा। नमस्ते, धन्यवाद।